नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मथुरा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। दोस्तों, हमारे देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस नीति में देश में स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट बदल जाएगा और खेलकूद व तकनीकी विषयों को प्रधानता मिलेगी। इसी के साथ जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। भारत में अब तक स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर आधारित थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। दोस्तों, इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली व दूसरी कक्षा का एक साल शामिल होगा। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इसके बाद जो अगले 3 साल होंगे, यानी कि जो तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होगी, उस पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल, मतलब कि जो उसके अगले 3 साल होंगे वो मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9वीं से लेकर जो 12वीं तक की कक्षा होंगी, उन तक की जो पढ़ाई होगी वो आखिरी स्टेज वाली होगी। इसके तहत छात्रों में विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, साथ ही उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अगर आर्ट्स का कोई बच्चा फिजिक्स में पढ़ाई करना चाहता है तो वो ऐसा कर पाएगा। अगर अकाउंट का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल बनाया जाएगा और स्टूडेंट्स को उस पूल में से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना होगा। दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी वो अब अपनी मातृभाषा, अपनी मदर लैंग्वेज में और स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही होगी। यानी कि जो अंग्रेजी में पढ़ाई की जो अनिवार्यता थी वो अब समाप्त कर दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अंग्रेजी अब सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जो स्कूलों का जबरन अंग्रेजीकरण का दौर था वो अब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद अब छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका भी मिलेगा। इससे भारत के जो छात्र हैं वो भी चीन जैसे देशों के तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। उन्हें 6ठी कक्षा में ही इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। अगर किसी छात्र की किसी विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वो किसी भी पेंटर के पास जाकर एक इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो 9वीं से लेकर जो 12वीं तक की कक्षा हैं उनकी जो परीक्षाएं वो सेमेस्टर के आधार पर होंगी। आपने देखा होगा कि पहले हम लोग जो इंजीनियरिंग वगैरह या फिर उससे ऊपर की जो पढ़ाई करते थे उसमें जो सेमेस्टर हर 6 मंथ में एग्जाम होते थे, अब उसी बेस पर इनकी भी परीक्षाएं होंगी। वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट को तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक छात्र के तौर पर आपको पूरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी और आप यह कहकर नहीं बच पाएंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। पहले छात्र फाइनल एग्जाम पर ही फोकस करके रखते थे, पर अब आपके जो एक ईयर है उसमें आपको 2 फाइनल एग्जाम देने होंगे, मतलब कि हर 6 महीने में आपका एक फाइनल एग्जाम होगा।
दोस्तों, इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको आसान बनाया जाएगा। इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए जो रट्टा लगवाने की आदत थी उसको अब पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। जो बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र हैं उन छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहें तो हिंदी या आप चाहें तो अंग्रेजी, किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। पहले की तरह ऐसा नहीं कि अगर आपने अंग्रेजी में किताब पढ़ी है, अगर आपने अंग्रेजी ही पढ़ी है तो मोस्टली जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह थे उनमें इंग्लिश में ही पेपर आता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप अंग्रेजी या हिंदी अपनी पसंद के हिसाब से परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। जी हां, अब उनके जो एग्जाम कार्ड, जो उनका लास्ट ईयर जो रिपोर्ट कार्ड बनता है उसको पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, उसके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमता को भी अब ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा जो रिपोर्ट कार्ड है उसको 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, विषय पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के जो सहपाठी हैं, जो को स्टूडेंट हैं, वो भी अब उनके उस रिजल्ट में उनका आकलन करेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 12वीं कक्षा में कोई बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। इस टेस्ट में आपको आपके प्रदर्शन को आपकी 12वीं कक्षा के नतीजों के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसके आधार पर आपको एडमिशन मिल पाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती है उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में इसमें बांटा जाएगा। इसमें पहले अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री जो थी वो नहीं मिलती थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है इसके लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद भी किसी कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप 2 साल की पढ़ाई करके कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। जी हां, 4 साल का अगर आप कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 साल के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा गया है, यानी कि छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे वो ऐसा कर सकेंगे, और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर पाएंगे। जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेजों में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों, अब आईआईटी की शिक्षा में भी बदलाव किया जाएगा। जो आईआईटी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पहले से ज्यादा समग्र बनाया जाएगा। अब इन उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषयों पर भी पढ़ाई कराई जाएगी। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के जो छात्र हैं वो विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल को बेहतर करने में कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति में गार्जियंस और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही राहत भरी खबर है। चलिए वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले ये जान लो कि संगीत, कला और साहित्य को अब देश के हर कॉलेज में
पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो स्कूल और कॉलेज हैं, जो उनकी फीस है, उसको लिए अब नए नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो नए नियम निर्धारित किए गए हैं, उसके तहत जो स्कूल और कॉलेज हैं वो एक निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से जो बनाए गए एक नए नेशनल हायर एजुकेशन बिल है, उसको फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा। फिर राज्य सरकारों को भी इस कानून पर बनाकर इसको लागू करना होगा। जी हाँ, ये जो नया कानून होगा, इसके तहत जो स्कूल है अब वो अपनी मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे। जो केंद्र जो फीस निर्धारित करेगा, उसी फीस पर अभी उन लोगों को कार्य करना होगा। वो फीस वो पेरेंट्स से वसूल सकेंगे। कितनी अच्छी और राहत भरी खबर हमारी सरकार के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सरकार का इसके लिए देना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों, इसी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय ले ली गई है और इसी के बाद इस नई नीति की घोषणा की गई है। यह शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस राहत भरी खबर के साथ अपने सौरभ भाई को इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।